अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई डॉक्टर माजिद हबीब अयूब अमीर साहब आप लोगों से मुखातिब हूँ। यहाँ पर मैं एक इशू डिस्कस करूँगा और एक ऐसा टॉपिक जो मैं समझता हूँ कि मुझे चाहिए कि इस दिन जो है उसे खसूसन हाईलाइट करना चाहिए, और वो है सुबह हज़ारा। मेरे भाइयों, मुझे अभी भी याद है कि 2 फरवरी 2012 को मैं एबटाबाद में दाखिल हुआ था। उस दिन बारिश भी हो रही थी एबटाबाद में। तो जब मैं दाखिल हुआ, आया अयूब मेडिकल कॉलेज में, मेरा एडमिशन था। वहाँ पर मैंने अपना एडमिशन वगैरह करवाया और वहाँ पर मैं हॉस्टल में गया। तो 2000 यानी 2 फरवरी 2012 में मैं एबटाबाद पहली दफ़ा आया था। और आप फिर देख लें कि 2 फरवरी 2012 से लेकर और अभी तकरीबन 24 फरवरी 2020 तक अभी मैं एबटाबाद में ही था, लेकिन अब मैं अपने घर आ चुका हूँ। मेरे भाइयों, मेरा एबटाबाद के साथ, मानसेरा, हरीपुर और इस इलाके के साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ है। और मैंने यहाँ पर काफ़ी मसाइल भी हाईलाइट किए हैं, और जो मैं सॉल्व कर सकता था हॉस्पिटल के लेवल के काम, वो हमने कोशिश की है कि सॉल्व हो जाए। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ की कमी देखी, और वो ये है कि जब भी कोई मसला आता था तो हम हमेशा पेशावर की तरफ जो है वो मुतवज्जो होते थे। लेकिन हमेशा वहाँ से जो है वो फंडिंग का भी मसला रहा और काफ़ी और इश्यूज का भी मसला रहा। तो मैं दिल ही दिल में ये सोचता था कि अगर कितना अच्छा हो कि अगर सुबह हज़ारा बन जाए और इनकी अपनी असम्बली हो और इनके अपने लोग हों और अपना इख्तियार हो, तो कितने ऐसे काम होंगे जो आसान हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बात बताता चलूँ कि हज़ारा को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो हज़ारा के अपने लोगों ने ही पहुँचाया है। और उनमें उन लोगों का कोई किरदार नहीं है जो लोअर तबके से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका मिडिल तबके से ताल्लुक़ है, बल्कि ये एक अपर क्लास है जो 20 21 स्केल वाले लोग हैं, जिन लोगों ने कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं की। और मुझे अफसोस है कि पता नहीं ये इस तरह क्यों हो रहा है। लेकिन अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी प्रो हैं हज़ारा के, मतलब उनमें से मैं कहूँगा कि 50-50 या 50% ऐसे लोग हैं जो इस तहरीक की हिमायत करने वाले हैं। लेकिन बकाया 99.99% ऐसे लोग हैं जब भी सुबह हज़ारा का नाम आता है तो जज्बाती हो जाते हैं। तो आज का दिन मैंने क्यों चुना? आज जो है आप लोगों को पता है कि 12 अप्रैल 2020 है, और 12 अप्रैल को जो है वो हज़ारा में जो है वो शोहदा का आज दिन मनाया जा रहा है। जो हज़ारा की तहरीक में जो लोग शहीद हुए थे, तो उनका दिन मनाया जा रहा है। मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हज़ारा के लोग जो है अपने हुकूक की खातिर जो है वो सड़कों पर भी निकले और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है, मैं उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने शोहदा की, अपने बड़ों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको भुलाना नहीं है, बल्कि आपने इस तहरीक को ज़िंदा भी रखना है और इस तहरीक को कामयाब भी करना है। तो उसमें से आज ये मामला था कि हम लोग एक बहुत बड़ा पावर शो करते, तो मैं भी जो है वो एक हज़ारा के साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ मेरा है उसके साथ, तो मैं उसमें शिरकत करता। लेकिन जो है अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना की वबा की वजह से जो है वो इज्तिमात पर भी पाबंदी लगी हुई है। तो इधर मैं अपने फैंस से भी और ख़ुसूसन जो हज़ारा के अपने लोग हैं, एबटाबाद के अपने लोग हैं, उन सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस चीज़ को हाईलाइट करें। और ख़ुसूसन जिनके भी ट्विटर्स के अकाउंट हैं सोशल मीडिया पर, तो वो ट्विटर सारिफिन जाके जो है वो हैशटैग जो है वो सुबह हज़ारा, इसको भी वायरल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नारा हो या यौम शोहदा हज़ारा के नाम से भी आप लोग जो है उसको ट्रेंडिंग में ले जाएं। और जो चीज़ आपको ट्रेंडिंग में मिले हज़ारा के साथ रिलेटेड हो, तो उसको भी आप हैशटैग करके उसके अपने पोस्ट के अंदर लिख के और अपनी आवाज़ को जो है वो सोशल मीडिया पर बुलंद करें। और मेरा सब नौजवानों से भी ये जो है दरख्वास्त है कि आप लोग इसको समझो कि ये हज़ारा की तहरीक शुरू कैसे हुई थी, और हज़ारा सुबह लेना जो है ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि इसको समझे बगैर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हमारे बड़ों ने इसके लिए क्यों जो है अपनी जानें कुर्बान की। और आने वाली नस्ल को जो हमारे
جو 18 سال کے لوگ ہیں، 19-20 سال کے جو بچے ہیں، ان کی تربیت کرنی بہت ضروری ہے، نہیں تو جو ہے یہ طوفان کے ساتھ بہہ جائیں گے، اور وقت جو ہے وہ تاریخ میں بس ایک پنوں میں جو ہے وہ بند ہو جائے گا کہ ہزارہ سے ایک تحریک اٹھی تھی۔ تو اس کے لیے آج جو ہے وہ یوم شہداء کے موقع پر جو ہے میں خود بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے راستے پر جو ہے تمام ہزارہ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے میں تمام ہزارہ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اس بڑی تحریک میں کامیاب کرے، اور ہر پختون جو ہے وہ ان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہے، کیونکہ یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ہم سے علیحدگی کی تحریک نہیں، یہ تو اپنے حق کی تحریک ہے۔ اگر مطلب ان کی اپنی اسمبلی بن جائے، اپنے لوگ آ جائیں، اپنے لوگوں کے پاس اختیارات آ جائیں، تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے یہ لوگ بیچارے پشاوروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو میں بھی جو ہے وہ یہ میری دل سے خواہش ہے کہ اللہ کرے ایک دن صوبہ ہزارہ بنے، اور جو ہے میں جب صوبہ ہزارہ کے اندر آؤں تو میرا دل خوش ہو کہ اس تحریک میں جو ہے وہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کردار ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، اور ہم اپنے ہزارہ والے بھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ صوبہ ہزارہ کا جھنڈا لے کے انشاءاللہ پہلی صف میں جو ہے وہ نکل کے جدوجہد کریں گے۔ تو اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔